Great morning, class. I hope you all are fine. Today, we are going to understand the next part of our chapter number 7, which is Introduction to HTML5. Our today's topic is Cascading Style Sheets. CSS is a style sheet that provides a set of style rules for defining the layout of HTML documents. Using CSS, you can control the color of text, style of font, spacing between paragraphs, size, and layout of columns, background images, as well as variety of other effects. Style sheets are designed to separate the presentation style of the document from the content of document. This makes site maintenance much easier and provides more फ्लेक्सिबिलिटी। तो वो क्या बोलता है, CSS क्या है, वो एक स्टाइल शीट का फीचर है जिसकी हेल्प से आप कुछ स्टाइल के रूल्स बना सकते हो, जिसकी हेल्प से आप अपने HTML का लेआउट जो है डिसाइड कर सकते हो। देखो, HTML हम क्यों बनाते हैं, HTML लैंग्वेज हम क्यों यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज फॉर डिज़ाइनिंग वेब पेजेस। ठीक है, तो आपके एक वेब पेज या वेबसाइट का डिज़ाइन क्या होगा, उसका लेआउट कैसा दिखेगा। देखो, आप जब आप लेआउट बनाओगे तो आप उनकी डिज़ाइनिंग तो करोगे ना, उसमें कुछ स्टाइल तो डालोगे। तो CSS की हेल्प से आप उस स्टाइल को डाल सकते हो। यानी स्टाइल का मतलब क्या है, उसमें कलर डालना, उसमें फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना, पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, या फिर कॉलम्स का साइज, बैकग्राउंड इमेजेस, जो रिमेनिंग इफेक्ट्स होते हैं वो सारे। ठीक है, तो ये सारा कौन कंट्रोल करता है, CSS। CSS में होता है क्या है कि आप ये ट्राई करते हैं कि आपका जो कंटेंट होता है, कंटेंट क्या होता है, जो आप डेटा डालते हो, जो आपकी जो मेन आपकी प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है, जो मेन प्रोग्रामिंग होती है, तो आप ट्राई करते हो कि आपका जो कंटेंट हो और जो आपका ये हो, जो मेन डेटा है आपका, और जो मेन आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल है, जो तुम स्टाइल डाल रहे हो, वो सारा क्या हो, आपका सेपरेट हो, वो दोनों एक साथ ना हो। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो आपकी मेंटेनेंस होती है इस वेबसाइट की, वो बहुत ईज़ियर हो जाती है और आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो बेसिकली हमारा जो मेन मोटिव है CSS बनाने का, वो यही है कि हम कंटेंट को सेपरेट कर देंगे, किससे, प्रेजेंटेशन स्टाइल से। मतलब जो स्टाइल वाले हमारे टैग्स होंगे वो अलग रहें कंटेंट से। ठीक है, द कंक्रीट बेनिफिट्स ऑफ CSS इंक्लूड कंट्रोल लेआउट ऑफ मैनी डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वन सिंगल स्टाइल शीट। मतलब एक आपने स्टाइल शीट बना ली, उससे आप बहुत सारे लेआउट्स को कंट्रोल कर रहे हो। मोर प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ लेआउट, अप्लाई डिफरेंट लेआउट टू डिफरेंट मीडिया टाइप्स। ठीक है, मोर एडवांस्ड ऑप्शंस एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज CSS टर्मिनोलॉजी। देखो, टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है टर्म्स। CSS की कुछ अपनी टर्म्स हैं, तो हम वो पढ़ेंगे अब। फर्स्ट इज प्रॉपर्टी। इट डिफाइंस हाउ डिफरेंट एलिमेंट्स लुक ऑन अ वेब पेज। फॉन्ट फैमिली, कलर, बैकग्राउंड, बॉर्डर, ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर्टीज। देखो, जैसे फॉन्ट फैमिली क्या है कि उसका जैसे कैलिब्री हो गया, टाइम्स न्यू रोमन हो गई, तो ये प्रॉपर्टी हो गई ना। उसी टाइप से कलर, कलर पिंक, रेड, ग्रीन, ब्लू कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेन प्रॉपर्टी क्या है, कलर है। तो जो आपके एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे, तो कौन डिफाइन करता है, उसकी प्रॉपर्टी बताती है। वैल्यू क्या होता है, दिस इज द वैल्यू और ऑप्शन चूजन फॉर अ प्रॉपर्टी। आप जो भी ऑप्शन या वैल्यू चूज करोगे उस प्रॉपर्टी के लिए, वो क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी। जैसे अगर आपने बोला कि मुझे फॉन्ट चूज करना है, मेरा फॉन्ट फेस होगा क्या, कैलिब्री हो गया, या टाइम्स न्यू रोमन हो गया, या एरियल होगा, तो वो उसकी वैल्यू हो गई। या अगर आपने बोला कि कलर मेरी प्रॉपर्टी, और कलर में मैं चूज करूंगी पिंक या रेड, तो वो रेड या पिंक क्या हो गई, उसकी वैल्यू हो गई, एंड प्रॉपर्टी क्या हो गई, आपकी कलर हो गई। नेक्स्ट होता है आपका डेक्लेरेशन। अ प्रॉपर्टी एंड इट्स वैल्यू इज कलेक्टिवली नोन एज डेक्लेरेशन। डेक्लेरेशन क्या होता है कि जब आप प्रॉपर्टी और वैल्यू दोनों इकट्ठा बता देते हो, तो वो डिक्लेयर हो जाता है। जैसे आपने बोला कि कलर जो है वो ग्रीन हो, तो कलर प्रॉपर्टी थी एंड ग्रीन वॉज योर वैल्यू। Next is your selector. It is the name of HTML element to which you want to apply the declaration. For example, if you want to change the behavior of HR element, then you would have to choose HR as your selector. तो इसमें क्या बोलता है, देखो, selector का मतलब क्या होता है कि आप जैसे जिस भी टैग को, ठीक है, जिस भी टैग पे आप ये स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो बेसिकली, ठीक है, तो वो क्या होता है, आपका सिलेक्टर हो जाता है। रूल क्या होता है, सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन टुगेदर फॉर्म अ रूल। जब तुम सिलेक्टर और डिक्लेरेशन दोनों को इकट्ठा कर दो, तो वो क्या बन जाएगा, रूल। जैसे मैंने यहाँ क्या बोला, H1 टैग। H1 टैग कौन सा होता है, मेरा हेडिंग का टैग होता है, ये लार्जेस्ट हेडिंग साइज टैग है ना। तो मैंने बोला कि मेरे इस वाले टैग के साथ क्या हो, यानी ये मेरा सिलेक्टर हो गया। मैंने बोला कलर ब्लू हो जाए, फॉन्ट साइज इसका 20 हो जाए, तो ये आपका क्या हो गया, डिक्लेरेशन हो गया। तो जब आपका प्रॉपर्टी एंड सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रूल बोलते हैं।
Next is your cascading style sheets. You can include the style sheet rules with an HTML document in the following given steps. तो अब वो बोलता है कि CSS को आप HTML के डॉक्यूमेंट में डालोगे कैसे, तो वो इन थ्री मेथड्स होते हैं जिनसे हम डाल सकते हैं. तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी दोज मेथड्स. फर्स्ट मेथड इज इनलाइन. One way to apply CSS to HTML elements is by using the style attribute. The style attribute can be used with any element in the body section, which includes the body tag itself. You can use any number of declarations, each one separated by a semicolon. वो क्या बोलता है कि CSS को HTML में डालने का जो एक मेथड है वो है स्टाइल एट्रीब्यूट की हेल्प से. स्टाइल एट्रीब्यूट को या तो आप बॉडी टैग में डाल दो या फिर आप किसी भी टैग के साथ डाल सकते हो. यू कैन यूज एनी नंबर ऑफ डिक्लेरेशन. और सारी डिक्लेरेशन आपकी किससे सेपरेट होंगी, सेमीकोलन से. जैसे अगर हम ये वाला एग्जाम्पल देखें तो मैंने यहाँ पे एक टैग ले लिया HR टैग, यानी ठीक है. HR टैग के अंदर अब मैंने बोला कि जो ये लाइन बनेगी हॉरिजॉन्टल, इसका स्टाइल क्या होगा, इसकी विड्थ होगी 50%, हाइट होगी 100, बैकग्राउंड कलर होगा ब्लू. और सारी डिक्लेरेशन के बीच में मैंने कौन से वाला ये सिंबल लगाया है ना, यहाँ पे भी यहाँ पे भी. तो ये जो सिंबल होता है आपका सेमीकोलन होता है. तो वो बोल रहा है डिक्लेरेशंस के बीच में आप सेमीकोलन लगा दो. मैं ये भी कर सकती थी कि जब मैं बॉडी टैग लगाती थी ना, एच हेड खत्म करने के बाद जब मैं बॉडी लिखती हूँ तो बॉडी के अंदर भी मैं स्टाइल लिख के वो जो स्टाइल में डालूंगी वो पूरी बॉडी पे लग जाएगा. ठीक है. लेकिन वो बोलता है दिस इज नॉट एन एफिशिएंट यूज ऑफ स्टाइल शीट एज द डिक्लेरेशन इज टू बी सेपरेटेड विद एवरी एलिमेंट इवन इफ द सेम स्टाइल इज टू बी अप्लाइड. अगर वो बोलता है हर एक चीज़ में सेम स्टाइल भी अप्लाई करना है, तब आप नहीं कर पाओगे. रीज़न क्या है, क्योंकि आपको हर एक टैग के साथ हर बार हर एक टैग के साथ जो भी तुम यूज़ करोगे ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो रिपीट करना पड़ेगा. तो ये क्या होता है, इसमें रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है. व्हेन वी आर राइटिंग कोड रिपीटेशन बहुत हो जाता है. तो नेक्स्ट मेथड आपका क्या आता है, इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल शीट. इसके अंदर वो क्या बोलता है, दिस स्टाइल हैज वाइडर स्कोप देन इनलाइन मेथड. with inline method the effects are limited to element with which the style declaration has been specified, whereas in embedded style the effects get applied to all the elements of the type with which the style is with which the style declaration has been specified. To create an embedded style sheet you can make use of style tag in the head सेक्शन. तो आपका जो इंटरनल वाला होता है या एम्बेडेड स्टाइल होता है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इफेक्ट्स जो भी आप लगाओगे वो कहाँ कहाँ जाएंगे, टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द टाइप विच द स्टाइल डेक्लेरेशन हैज़ बीन with which the style declaration has been specified. ठीक है. जैसे अभी मैंने इधर क्या किया, मैंने HTML लिखा, हेड लिखा, मैंने अब स्टाइल का टैग बना दिया. सबसे बड़ी बात, वहाँ स्टाइल एट्रीब्यूट यूज हो रहा था, अब इसमें स्टाइल का टैग. इस टैग में मैंने बोला हॉरिजॉन्टल के साथ ये सारी चीजें हो, स्टाइल टैग क्लोज किया. उसके बाद मैंने दोबारा हेड टैग क्लोज कर दिया. अब मेरा बॉडी हो रहा है, यहाँ पे मैंने HR लिखा. ये देखो, अब जहां जहां मेरा HR टैग यूज होगा ना, जैसे मान लो यहाँ HR है, थोड़ी देर बाद मान लो फिर से HR आ रहा है, थोड़ी देर बाद मान लो फिर से HR आ रहा है, तो जहां भी मेरा HR टैग यूज होगा तो ये वाली जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो इस वाली के लिए, इस वाली के लिए, इस वाली के लिए कॉमन रहेगी. वो इन तीनों में ऑटोमेटिकली रखती रहेगी. मेरे को 3 बार कोड नहीं लिखना पड़ेगा. जो पहले वाला केस था ना, उसके अंदर क्या था, क्योंकि मैं इसको एट्रीब्यूट स्टाइल की तरह यूज कर रही थी, तो ये सिर्फ पहले वाले HR के लिए कोड था. अगर दोबारा से HR आता तो ये वाली फॉर्मेटिंग इसके साथ नहीं लगती. लेकिन अब क्या होगा, मैंने एक कॉमन वे से ऊपर डिक्लेयर कर दिया है स्टाइल की, अगर मेरा कभी भी HR आए तो उसके लिए ये फॉर्मेटिंग हो. और अब जितनी बार भी बॉडी के अंदर मैं HR लिखूंगी, HR लिखूंगी, तो वहां पे ये वाली फॉर्मेटिंग होती रहेगी. लास्ट इज योर एक्सटर्नल स्टाइल शीट. इसके अंदर वो बोलता है इन दिस मेथड यू डिफाइन द स्टाइल रूल सेपरेटली इन वन फाइल एंड देन यूज इट विद एनी अदर HTML document. An external style sheet is simply a text file with an extension CSS. Like any other file, you can place the style sheet with its name like style.css on your web server or hard disk. This method incorporates two files. One file contains the style code and the other file contains HTML code. जो आपका एक्सटर्नल वाला होता है, जो अभी पिछला मेथड था ना, उसके अंदर क्या था, स्टाइल वाली सारी इंफॉर्मेशन स्टाइल टैग की हेल्प से हेड के अंदर थी और बॉडी के अंदर आपका कंटेंट था. लेकिन वो अभी उससे क्या होता है, उससे अभी भी आपकी फाइल हैवी रहती है. जो आपका एक्सटर्नल स्टाइल होता है वो कहता है कि आप 2 फाइलें बनाओगे. एक होगी .html
और एक होगी डॉट सी एस एस। जो एच टी एम एल वाली फाइल होगी उसमें होगा तुम्हारा कंटेंट कंटेंट या फिर डेटा। और जो डॉट सी एस एस वाली फाइल है उसके अंदर आपका होगा स्टाइल से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो फाइलें बनाते हैं, एक हमारी होती है डॉट सी एस एस और एक होती है डॉट एच टी एम एल। एच टी एम एल वाली फाइल के अंदर तुम्हारा डेटा जाता है, कंटेंट जाता है, जो भी तुम डिस्प्ले कराना चाहते हो ऑन योर वेबसाइट। और सी एस एस के अंदर तुम्हारा क्या आ जाएगा, सारा स्टाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चला जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और फिर क्या होगा, जो भी सीएसएस वाली फाइल के अंदर तुम्हारा स्टाइल लिखा होगा वो तुम्हारी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में अब ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिस्प्ले होता रहेगा, वो वाला फॉर्मेटिंग स्टाइल। वो टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक। थैंक यू।